जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है बाला हिस्ट्री क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा था आपका दशमलव भिन्न, जो हमने आपको उसमें 20 सवाल आपको हमने सॉल्व करा दिए हैं। आज सवाल उनके आगे के देखें जैसे सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपको 21। आप 20 सवाल सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 21। सवाल नंबर 21 है आपका 35 का क्यूब भागित 70 इंटू 12 ब्रैकेट बंद, फिर आपका भागित 15 बराबर 58.5। ठीक है, इंटू एक्स। आप देखो क्या करना है। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जो ब्रैकेट है ना उसे हमें पहले सॉल्व करना है। तो क्या करना है, 35, देखिए 35 पावर 3 है ना, तो हम 3 वजह से 35 लिख सकते हैं ना। तो इसे क्या करेंगे, 35 की पावर 2 इंटू 35 इंटू 1/70, जो भाग की ना चीज उसे इंटू में लाएंगे और ये आपका 12, ये भाग की ये भी भाग में आ जाएगा। 1/15 बराबर का 58 पॉइंट इंटू यक्स। तो देखिए 35 दूना के 70, 2 छक 12। ठीक है, अब देखिए तो क्या करना है, पहले 35 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो क्या करना है, 35 इंटू 35, ठीक है, और इंटू 6। अब देखिए ये चीज का भाग में ना तो इधर चली जाएगी ना, तो 15/58.5 और बराबर आपका क्या हो जाएगा, यक्स। तो देखिए अब क्या इसे सॉल्व करना है। तो क्या करना है, 5 से 35 और 5 यहाँ के 15 और 3 दूना के 6। अब इसे करा लीजिए, तो 35 का गुणा आप साथ में करा लीजिए। 7 दूना 14, 54 70, 5 से लगा आपका 7 हो जाएगा। और आप से तो ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना, 4 से 12, 5 से लगा आपका 1 और आपका ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 4, ये 420 हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, आपको 7 ऐड करना, तो कितना हो जाएगा, ये 49। जब आज आप इसमें 58.5 का भाग देंगे तो आपका ये आ जाएगा 5 पॉइंट कुछ दशमलव में आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो क्या है, जो आपका आगे का आंसर होगा उसका कोई नहीं, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो 5 पॉइंट। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे आगे। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। सवाल नंबर अगला है आपका 22। सवाल नंबर 22 है आपका, ये बोला है कि 12.25 इंटू 6.4 माइनस का 18.95। ठीक है, तो देखो इसे क्या करना है। तो हम क्या करें, पहले जो इंटू वाली चीज है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जो इंटू वाली संख्या है। तो क्या करना है, 1225 इंटू 64। देखिए दो संख्या बाद दशमलव है तो 100 आया, यहाँ पर कितना, ये 10 माइनस का 18.85। अब देखिए तो इसे काटिए, तो ये आपका कट जाएगा, 5 से काटिए तो आपका ये कटेगा 64 बार लगभग। ठीक है, नहीं आपका ये 49 बार कटेगा। और ये आपका जब आप काटेंगे इन संख्याओं को तो आपका आ जाएगा 16। ठीक है, तो अब इन्हें क्या करना है, तो जब इन संख्याओं का आप पूरा कैलकुलेशन कराएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन कराएंगे तो 78 पॉइंट आपका ये 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये आपका 18.95 जब इसमें माइनस करेंगे तो आपका जो घटाने पे अंतर आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 59.45। ठीक है, ये आपको हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर देखते हैं आप 23। ठीक है, कैलकुलेशन आप स्वयं करा लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में आपका समय भी नष्ट होगा। सवाल नंबर देखते हैं आप 23। सवाल नंबर 23 आपका है 0.06, फिर आपका है इंटू 2.5 इंटू 24। ठीक है, तो देखिए सेम उसी प्रकार का है ना, तो क्या करना है हमें, देखिए तो 6, देखो दो संख्या में दशमलव तो नीचे 100 आपका, ये आपका 2.5 है ना तो नीचे 10 आपका हो जाएगा इंटू 24। ठीक है, तो इसे काट लेंगे, 55 25 और 5 दूना के 10, इससे काटेंगे तो आपका ये 3 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो ये 20।
अब देखिए तो 4 या 12 हाथ से लगा 1 तो आपका आ जाएगा ये 72, 24 या 72 इंटू 20। आप इसे काटेंगे तो आपका ये 2 से काटेंगे 36, ये काटेंगे आपका 10, आप इसमें 2 लगा देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3.6। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 24। सवाल नंबर आपका है 24। तो सवाल नंबर 24 आपको बोल रहा है कि 0 पॉइंट, सवाल नंबर आपका 24 है 0.25 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपका है 0.15 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है तो आप इसे क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625 होता है ना, तो और देखो ये कितना है 15। तो जब 25 को स्क्वायर करेंगे दो संख्या पर दशमलव लगेगा ना, तो 1 0 और 1 ये आपका। ठीक है, अब इसे जब 15 का करेंगे तो 15 का आपका कितना होता है 225 प्लस, अब देखो 2 बार ये संख्या है 2 वो संख्या है, टुकड़ा कितनी संख्या बाद 4 संख्या बाद और ये आपका 0। इन दोनों संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो ऐड ही तो करना है ना, हाँ ठीक है। तो आप जब इन संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.085। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपका 25। ठीक है, देखिए जो भाई ये देखो 0.25 का स्क्वायर था ना, ये 0.15 का स्क्वायर, तो जब आप 15 के स्क्वायर करेंगे भाई देखो जब किसी संख्या के आएंगे दो संख्या के आएंगे तो होगा, तो जब संख्या कराएंगे 2 2 4 हो जाएगा ना, तो 4 संख्या पर इधर 15 का आपको 225 और 225 3 सब ये 3 4 ये हो गए और एक ये, तो 4 संख्या हो गए ना, 4 संख्या दशमलव। जब इन दोनों संख्याओं को आप ऐड करेंगे तो 0.085 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपका 25। सवाल नंबर 25 है आपका 38 प्लस 16 इंटू 0.8, फिर आपका है बस इतना ही सवाल है। तो आपको इसे क्या करना है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले ऐसा कीजिए, देखो तो ये संख्या है ना, सवाल देखिए तो बोला है 38 प्लस का 16 इंटू 0.8। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 0.8 में आप 16 का गुणा करा देंगे पहले। ठीक है, तो ये आपका 38 है। तो देखिए आप जब इसमें गुणा कराएंगे, देखिए कैलकुलेशन आपको स्वयं कराना होगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.8। ठीक है, और 12.8 में जब इसे आप ऐड करेंगे ये 10 आपका आ जाएगा 40.8। ठीक है, अच्छा 38 सॉरी, देखिए ये आपका 8 का 8 आ जाएगा, ये 10 0 3 1 4 आपका कितना हो जाएगा 50। सवाल नंबर देखते हैं आपका 26। सवाल नंबर आपका 26 बोल रहा है माना 6 इंटू 666 इंटू फिर आपका है 66 इंटू 6 ब्रैकेट, फिर आपका है बराबर नहीं भागी थे सॉरी क्वेश्चन मार्क, फिर आपका है बराबर का 499.5। तो ठीक है, आप देखिए क्या करना है, जो संख्या है तो अब इनका क्या करना है, आपको हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना। कैसे, देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर जो आपकी संख्या है यहाँ पर क्या मान लेंगे x बराबर 499.5। देखिए x आपका इधर आ जाएगा क्योंकि x का हमें मान निकालना है, भाई बटे में आ जाएगा ना, तो हमें मान निकालना है। तो 6 इंटू 6 बटे 499.5। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इस संख्या को भाग करेंगे, देखिए भाग आप स्वयं कर सकते हैं। क्या करना है, इस संख्या को हटाएंगे 0 ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, आप इसे 5 से सरल कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसे 5 से काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 528। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला 27। देखिए ये 666 इंटू 66 इंटू 6
तो ये संख्या है और ये संख्या आपकी भाग में है ना, तो ये आपकी 666/x आ जाएगा। जो बटे है वो आपको बराबर में भी आ सकता है, तो बराबर x इंटू ये आपका बराबर पहले से ही आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपका 27। सवाल नंबर 27 है आपका, बोला सवाल नंबर आपका 27 है, ये 49/20 है, सॉरी। ठीक, फिर क्या करना है आपको, प्लस 46/32.1214 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 40/22 40/22.12। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इसे सॉल्व करना है। सवाल नंबर आपका है 27। तो देखिए हमें क्या करना है कि ये देखो, ये दो संख्याएं आपकी क्या की प्लस की है ना, तो इन संख्याओं को ऐड कर देंगे और ये संख्या जब इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी माइनस की। तो क्या करेंगे, 49/85.3 46/32.14 7 3 10, ये आपका 3, ये 7, ये आपका हो जाएगा 11 से लगा आपका 1 हो जाएगा 9 6 15 1 16 से लगा 1 4 9, ये आपका हो जाएगा 96/17.37। अब क्या करेंगे, ये संख्या जब माइनस में आ जाएगी तो क्या करेंगे, इसे हम माइनस कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 22.12। तो 7 में आपका 2 गया तो 5, इधर आपका 2 दशमलव, ये 5, तो 1 में जब 2 घटेंगे तो 11 में 2 गया तो आपका 9, इधर बचेगा 5 आपका और ये आपका 5, 55 95.25 आपका आंसर है। हाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर देखते हैं अब 28। ठीक है, सवाल नंबर आपका है 28। सवाल नंबर आपका है 28। सवाल नंबर 28 आपको बोला 256 इंटू 0.5 बराबर 1024। ठीक है, 1024 भागित क्वेश्चन मार्क इंटू 4। ये आपका सवाल नंबर है 28। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए पहले 256 भागित है बराबर आपका है 1024 इंटू एक्स। तो क्या करना है आपको, देखिए 256 देखिए इंटू में है ना, तो क्या करना है आपको दशमलव उठाना, नीचे दशमलव आपको बढ़ाना है 1024 इंटू, अब देखिए ये चीज क्या है तो भाग में ना, तो हम क्या करेंगे इसे एक्स मान लेंगे इंटू आप ना हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर में, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आपका इंटू जब 4 हो जाएगा तो क्या करना है, तो देखिए इसे काटिए, 5 से आपका ये कट जाएगा, फिर इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 6 12 बराबर 1024 इंटू एक्स बराबर का, देखिए ये इसके बाद ये इसके क्या है आपका, ये आपका भाग में, आप इसके इंटू इसका क्या है आपका भाग में, तो इसे हम इस तरफ लिख लेंगे। ठीक है, आगे से सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए तो क्या मुझे क्या आ रहा है इसमें सवाल में, तो अच्छा 2 घंटे 16 आपका थोड़ा सा गलत हो चुका है। देखिए तो काटेंगे इसे 4 से, 4 3 12, 4 दूना 8 और ये आपका तो एक्स बराबर आ जाएगा ना। अब देखिए ये 1024 जो है आपका, ये 32 का आपका स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 32। देखिए एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं, 256 इंटू 0.5 बराबर 1024 भागित आपका है क्वेश्चन मार्क इंटू आपका 4। तो क्या करना है 256 दायां से दशमलव हटाएंगे, नीचे आप क्या करेंगे जीरो आपको बढ़ाएंगे, बराबर 224 इंटू 4 बटे यक्स, जो चीज भाग में ना उसे इंटू में आप नीचे ले आएंगे। आप क्या करना है, आप इसे जब काटेंगे 5 दूना के 10, फिर इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 128 बराबर 1024 इंटू एक्स। यहाँ पर आपका 4 था ना, तो ये तो देखिए 128 के हिसाब से भाग में, फिर इसे भाग में ले आएंगे, तो क्या काटेंगे, जब इसे काटेंगे 4 या 12 4 तो आपका आ जाएगा 32। तो 32 से जब 1024 को काटेंगे तो आपका फिर आपका क्या आ जाएगा 32। सवाल नंबर देखते हैं 30। ठीक है, सवाल नंबर आपका है 29, सॉरी
सवाल नंबर आपका 29। सवाल नंबर आपका 29 बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क भागित 35 भागित 12 बराबर 248.76। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो क्या करना है, इस सवाल को हम लोग क्या कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो इसे मान लेते हैं यक्स। अब बटे की चीज जब गुणे मिलान तो क्या करेंगे, 1/35 इंटू 1/12 बराबर में 2448.6। आप देखो, तो क्या करना है, इन संख्याओं को जब आप भाई मल्टीपल करेंगे ना, तो मल्टीपल जब आप करेंगे इन संख्याओं का, तो कर लीजिए आप। तो आप x बराबर सीधा कर लीजिए, तो 12 पंचे आपको कितना आ जाएगा, क्या तो एक सेकंड बटा एक कर लीजिए, एक एकम एक, 12 पंचे 60 आपका 6 और 12 3 36, 36 और 6 आपका 42 बराबर का 248.76। तो क्या कर लेंगे, देखिए आपका देख लेते थोड़ा सा कहीं गलत तो नहीं हो गया है। सवाल थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या आपका 25 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 25 है, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 24 है आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, देखिए तो ये इसके क्या, इसमें गुणा गुणा में है ना इसके 3 के, तो क्या करेंगे 248.76 सॉरी, फिर क्या करना है, बटे आपका कितना आ जाएगा, बटेगा या का इसके भाग में ना और इसके आपके गुणा में, तो क्या करेंगे, तो आप इसे क्या करेंगे, सीधा आप 300 से आप इसमें मल्टीपल कर देंगे ना। देखो 2 दशमलव से आपका ये आपका सिर्फ दशमलव घट जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से 3 गुणा करा दिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18 से लगा आपका 1, 7 त्रिक 21 और एक आपको कितना हो जाएगा 22, यहाँ से लगा आपको 2, 8 त्रिक 24, 24 2 आपको 26, यहाँ से लगा आपको 2, 4 त्रिक 12, 12 2 14, यहाँ से लगा 1, 2 3 7,046 तो 28, 7,000 आपका 74,628 सॉरी। ठीक है, तो आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका है पहला ए आ रहा। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपका 30। देखिए संख्या है जो कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपका 30 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 30 है आपका 0.001344 बटे 0.307। ठीक है, सवाल नंबर आपका ये है 30। तो अब इसे क्या करेंगे आप, तो देखिए तो आप ऐसा कीजिए, आप देखिए 13 आप सीधा 1344 लिख लीजिए बटे 3 इंटू 7। ये क्यों, इसलिए देखिए 1.2 आप ऊपर क्या करेंगे 2 जीरो पर बढ़ा देंगे, 2 2 4 2 6 नीचे क्या करेंगे आप 6 जीरो बढ़ा देंगे, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। ठीक है, आप क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे और आप देखिए इसे आप काट सकते हैं क्या, 3 चौक 12 इसे काटिए, 3 चौक 12 आप इधर गया तो 3 चौक 12 और 3 24, तो आपका आ गया ये। आप इसे क्या 7 से काट सकते हैं, तो 7 से कट जाएगा आपका, 7 6 42, अब आपका कितना बचेगा 2 और 7 चौक 28 बटे आपका कितना है 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 2 संख्या दे आपकी हैं पहले से ही, तो क्या करना इसे जब भाग देंगे तो आपका क्या करेंगे, इसके की जो संख्या है इसके हिसाब से बनाएंगे ना, तो आप देखिए 10 लगाएंगे पहले, फिर आप 2 जीरो बढ़ाएंगे ना, तभी तो आपको 6400 बनेगा, तभी आपका 6000 एक बार आपका भाग जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 0.0064। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर आपका है पहला ए। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपका 31। सवाल नंबर आपका 31 है, सवाल नंबर 31 है 25 इंटू 3.25 फिर आपका है प्लस
50.4 फिर आपका है भागित 24 फिर आपका है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, देखिए तो हमें 31 नंबर जो सवाल सॉल्व करना है तो इसे आप स्वयं कर सकते हैं पहले, क्योंकि आपको हमने इस टाइप की जो सवाल क्वेश्चन है आपको हमने सॉल्व कराया है। तो क्या करना है देखिए, तो 25 इंटू, अब देखिए तो इससे क्या करेंगे, इससे जब दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे आप 10 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक जीरो बढ़ा लेंगे ना आप, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इसमें भी एक दशमलव एक संख्या बाद, तो इसमें भी आप जीरो बढ़ा लेंगे इंटू 1/24, क्योंकि आपका भाग में ना इसके गुणा में लाएंगे। तो देखिए आप क्या करना है, तो इसे काटिए 55 आपका ये हो जाएगा 5 गुना के 10। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए। तो जब आप इसे 24 से भाग देंगे कितने में, आप देंगे इसमें, तो देखिए ये तो ऐसा कर लीजिए। ठीक है, देखो क्या करना हमें, 5 का आप इसमें गुणा करा लीजिए। ठीक है, आपको हो जाएगा 10, अच्छा 25 आपको, सॉरी ये 25 हो जाएगा, ये आपका 5 गुना के 10 हो जाएगा, 10 और 2 तो 12 से लगा आपका 1, तो 5 या 15 1 16, ये आ गया बटे 2 प्लस आप इसे करा लीजिए। तो आप इसे किस तरह काट सकते हैं, आप देखिए इसे, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 से काटिए, 6 होगा आपका 24 हो जाएगा, 4 एकम 4 आपके जब 1 गया तो 4 दूनी 8 और 6 होगा 24। ठीक ठीक, अब इसे 2 से काट लीजिए, ये आपका आ जाएगा 6 63 और ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो आप इसे क्या कर लेंगे, 63 बटे आपका कितना आ जाएगा 30। ठीक है ना, तो देख लेते हैं सही है, एक बार सवाल चेक कर लेते हैं। 3 6 9 504। ठीक है, आपको दिक्कत है, तो अब क्या करना है, अब देखो 2 का भाग पहले आप इसमें दे दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, आपका आ जाएगा 812.5। कितना आ जाएगा 812.5। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अरे हाँ ठीक, सॉरी देखिए 1 सेकंड दोबारा देख लीजिए इस चीज़ को। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे ना, यहाँ पे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो जब इसे काटेंगे 25 चौके 100 को पूरा कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 325.4 प्लस का। जब आप इसे कैलकुलेशन कराएंगे तो अभी आपको कितना बना था, ये 63 बटा कितना बना था, अरे सीधा आपको 63 नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए, ये आपका 540, जब 24 किस में गुणा करेंगे ना हो जाएगा 240। ठीक है, अब क्या करना है, इन संख्याओं में इनका भाग देना, जब इनका भाग देंगे आप 4 32, 4 एकम 4, आपको कितना बन जाएगा 81.25 2 5। ठीक है, फिर क्या करना है, जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2.1, सॉरी। ठीक है, तो क्या करें, आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपको बन जाएगा 6। ठीक है, 5 3 दशमलव, अब देखिए तो ये 2 संख्या इधर ऐड हो जाएगी ना, तो 83.35। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका है बी। सवाल नंबर देखते हैं 32। सवाल नंबर आपका है 32। तो सवाल नंबर 32 आपका है कि 0. देखो आप ये दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन लिखे पहले आप उसे स्वयं सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्या इसमें सिर्फ आपका कैलकुलेशन है। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर आपका 32 है 0.05 इंटू 0.01 इंटू में तो है, ठीक है, हाँ बिल्कुल इंटू में आपका। तो अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमें इस संख्या का इसमें गुणा करना है। ठीक है, जब एक संख्या का आप एक गुणा करेंगे 5 में तो आपका 5 ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना। आप देखिए 2 संख्या बाद 2 2 4, तो आप इसे 1 0 2 0 और ये 3 0 दशमलव। ठीक है, बस इस तरह से आप इसे गुणा करा लेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपका 33। सवाल नंबर आपका 33 है जो, तो सवाल नंबर 33 आपको बोल रहा है कि 6.5 बटे आपका है 0.0.13। ठीक है, तो इसे क्या करना है, देखिए तो आप इसे ऐसा कीजिए, देखिए 0 नीचे हटाया। ठीक है, नीचे तो आपको 2 0 पर पड़ गया, इधर हटाया,
आपका 1 0, सही है ना। तो आप देखिए, तो क्या करना है आपको 6500 में 130 का भाग देना है, तो 0 से 0 13 बना के 65, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 50। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर है आपका 34। सवाल नंबर आपका 34 है। 12.1 बटे 19.8। ठीक है, तो देखो इसे क्या करना है, उसी प्रकार से स्टेप लगाना है हमें, जिस प्रकार से अभी लगाया था। दशमलव हटा के आपको संख्याएं ऊपर बढ़ानी है। तो क्या करनी है, देखिए आप चाहें तो इसमें दशमलव दशमलव यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए किस पारी से कर सकता है, तो 11 से कर सकता है ना। 11 ग्राम 121, तो आपका आ गया 11। तो आप इसे काटिए, 11 एकम 11 और 11 88, तो आपका आंसर होगा 11 बटे 18। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। तो सवाल नंबर आपका अगला है 35। देखिए जो सवाल है इन्हें क्या करना है, देखिए इनमें क्या है, इनमें सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ये तो आप स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि कक्षा 8 या 9 में सबने खूब कैलकुलेशन किया है। कक्षा 5 से अब तो लगभग करने लगते हैं, हर सवाल जो है कैलकुलेशन में डिपेंड होते हैं, तो आप इन्हें स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपको एक एक सवाल इसलिए बता रहे हैं कि आपको जिस सवाल में प्रॉब्लम हो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, जो सवाल पहले लिखते हैं ना, तो आप वहीं पे वीडियो रोक करके आप उस सवाल को सॉल्व कीजिए, और फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा के आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर आपका हो चुका है कौन सा, 35 करना है। ठीक है, सवाल नंबर 35 है आपका 1999 बटे आपका है 211। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, हमें बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग करना है। ठीक है, देखिए इसमें भाग करेंगे तो क्या करेंगे, 2111, सॉरी, फिर आपका ये कितना हो जाएगा 1999। अब देखिए ये संख्या, ये संख्या इससे छोटी है ना, तो भाग तो लगेगा नहीं। तो क्या करना है, हमें एक दशमलव लगा के आपको क्या करना है, 0 आपको एक बढ़ाना है ना, तो आप इसमें अब 0 बढ़ा दीजिए। आप देखिए जब इसे आप एक बार भाग देंगे तो देखिए आप इसे भाग स्वयं कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना समय लगाने में कोई इसमें फायदा है नहीं, क्योंकि आप लोग जब देखो, आप लोग क्या करेंगे, जितना आप लोग कैलकुलेशन करेंगे आपकी मैथ क्या होगी, उतनी आपकी अच्छी होगी। ठीक है ना, आप जितना कैलकुलेशन करेंगे आपकी मैथ उतनी ही आपकी अच्छी होगी ना। तो देखिए जब इसमें आप भाग करेंगे तो आपका देखिए आंसर जो आएगा, तो क्या करेंगे, देखिए एक बार ही भाग नहीं, आप पे देखिए 9 दूनी 18, ठीक है ना, ये 19,999 है ना, 990 है ना, सॉरी। तो देखिए ये आपका 2111 है, तो 9 दूनी 18, तो 18,000 के लगभग कुछ पहुंच जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे, तो जब 9 का भाग आप देंगे तो कुछ संख्या फिर बचेगी, तो आपका आ जाएगा ये। जब संख्या आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ये आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो ये संख्या आएगी, जब इस संख्या से आपका शेष पर छोटा बच जाएगा, तो वहीं पर आप क्या कर देंगे, सवाल को छोड़ देंगे, वहीं पर आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन कराने में समय बहुत लगता है। ठीक है, तो आप लोग स्वयं उस संख्याओं का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको जो हमने आपको संख्याएं बता दी है, तो आपको क्या करना है, जैसे 9 को उस तरफ गुणा करा देंगे, फिर आपको 4 का भाग देना, तो 4 का, तो आपको इससे हर चीज क्लियर हो रही है ना, तो सिर्फ आपको गुणा भाग करना है बस। सवाल नंबर आपका है 36। देखिए सवाल नंबर 36 आपका है 0.9, फिर आपका है बटे बटे नहीं, अच्छा सॉरी, फिर आपका है भागे 4.75। ये सवाल है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 36 नंबर, हाँ बिल्कुल सेम ही सवाल है। देखिए हम क्या करें, 0.9 बटे, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, या तो आप ऐसा कर लीजिए कि आपकी जो संख्या है तो इसे आप इंटू बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसे हम हर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो तो आप पर डिपेंड है ना, आप कैलकुलेशन कैसा करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आप इसे क्या करेंगे, आप इसे बट्टे में ले आएंगे, देखिए दशमलव उठाएंगे 2 0 पर बढ़ा देंगे, इसका दशमलव उठाएंगे 1 0 नीचे बढ़ा देंगे, 0 से 0 आप कट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये बच जाएगा आपका 90 बटे आपका 475। तो बात तो आपकी वहीं पर फिर आ गई ना भाई, जहां से आपने सॉल्व किया।
आपका 475 ही था तो किस 75 था, ये चेक कर लेते हैं एक बार। आपका सिंपल सॉरी, यहाँ पर सिर्फ आपका 75 ही आपका जीरो है। ठीक, तो आपको इतना आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए इसे 5 से कट कर सकते हैं, काट लीजिए। तो 5 एकम 5, आप बच गया 4, तो 5 आपका 40 हो जाएगा। अब 5 एकम 5 और 25, अब इसे काटिए। तिछाक आपका 18 होता है और 3 बचे 15, तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.2। क्लियर है। सवाल नंबर देखते हैं अगला। आपका सवाल नंबर है आपका 36, इसे मेरा पी दे रहे हैं। सवाल नंबर आपका है 37। देखिए सवालों को क्या करना है, जिसको देखिए अगर मान लो वीडियो आपका बन जाता है तो क्या करना है, मैथ आपकी क्या प्रैक्टिस पर पूरी। जितनी आप मैथ को लगाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, आपको उतना ही फायदा होगा मैथ से। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, आप उस कैलकुलेशन आप उस संख्याओं को करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी एक तो अच्छा होगा, और दूसरी बात ये है कि जो आपकी सवाल होंगे या जो चैप्टर होगा आपका, वो चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। जो अब एक बार चैप्टर लगाने उसे दोबारा जरूर लगाइए, क्योंकि मैथ क्या, मैथ प्रैक्टिस पर है। ठीक है, तो सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर आपका है 37 है सॉरी। देखिए सवाल नंबर 37 आपको बोला है 48 भागित 75 इंटू 84.5 भागित आपका 20 बराबर का आपका क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये सवाल जो आपके बच्चे हैं, ये आप इन सवालों को स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सवालों में आपको बताना कुछ में खास लग नहीं रहा है, क्योंकि हमने आपको ये सवाल करा चुके हैं ना कि आपको क्या करना है। सीधा ये आपका 48 है, इसे आप बट्टे बनाएंगे, 1/75 हो जाएगा। ये आपका 84 है, तो 84 इतना बने, इसको 10 नोट आके नीचे 10 बढ़ा देंगे, फिर आपकी ये संख्या है जो ये आपके बट्टे में आ जाएगी। ये आपको सॉल्व करना है इतना मात्र। तो इसमें हमें कुछ लगता नहीं खास कि आपको हमें बताना पड़ेगा। आप इनका कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। कैलकुलेशन नहीं आएगा तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे स्वयं। सवाल नंबर जो आपका 38 है, देखिए इसको अभी सिर्फ मेथड आपको बता रहे हैं, फिर आप उसे भी सॉल्व कर लेंगे। सवाल नंबर आपका है 38, क्योंकि जो सवाल आपके सर में या आपके जो नॉर्मल है, तो उन्हें क्या कर लेंगे, आप उन्हें स्वयं सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, जो कठिन सवाल है वो उन्हें मतलब जो जिनका टाइप भी अलग है, वो सवाल आपको हम एक एक आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका है अगला सवाल 0.027, फिर आपका इंटू 0.27, अच्छा सॉरी ये आपका है 0.027, फिर आपका इंटू 0.3। तो क्या करना है आपको, सबका पॉइंट हटा के आपको नीचे 0 बढ़ा देना। 27 बटा आपको कितना हो जाएगा, 3 0 तो 1000 हो जाएगा आपका। ये आपका 27 बटे फिर आपका 1000 हो जाएगा। सही तो है आपका, देख लेते हैं एक बार सवाल सही लिखा हमने। आपका सवाल नंबर आपका 38 है, एक बार चेक कर लेते हैं। 0.33 ठीक है। इधर आपका 3 4 ठीक ठीक। देखिए थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर। क्या है, ये आपका सवाल इस तरीके से, तो क्या करेंगे 1 0 1 0 1 0 और ये 4 0 2 2 4, इधर आपका 3 हो जाएगा, इधर आपका 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन संख्याओं को जब कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर आपकी जितनी संख्या होगी उतनी संख्याओं के बाद आप क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। देखिए अगर जो आपको प्रॉब्लम है तो हम इसका आंसर भी बता देते हैं आपको। देखिए आप जब कैलकुलेशन करवाएंगे तो आपका आ जाएगा 81 87। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 0, तो 4 संख्या हो गई, 5 6 7 और 1 8, ये आप दशमलव लगा देंगे। इधर आप कितने भी 0 बढ़ा दिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर देखते हैं आपका है 39। 39 भी सेम है आपका, तो उसको भी देखो हम बताए दे रहे हैं लेकिन। ठीक है, तो सवाल नंबर आपका 39 है, आपका है 8.32 इंटू
0.999। क्लियर है? तो क्या करना है आपको, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। तो 8 तो पॉइंट हटा देंगे, आपको 32, 832 नीचे के नीचे बढ़ा देंगे 2 जीरो इंटू 9 9 9 3 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जब आप इन संख्याओं को गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 83 11, आपका आ जाएगा 68। ठीक है, 2 3 5 2 3 5, अभी आप दशमलव लगा दें, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपका 40। सवाल नंबर आपका है 40। सवाल नंबर आपका जो 40 है वो भी सेम है आपका। आपको बोल रहा है 0.5। देखिए जो ये सवाल होते हैं इन्हें क्या करना है, इनमें आपको पहले ये चेक करना होता है कि ये सवाल हम पहले देखें, आप इस सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर आप क्या देखें इस सवाल को हम किस विधि से या इसमें कौन सा तरीका लग रहा है जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप जब समझ लेंगे तो आपको जो सवाल है सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझिए, तो क्या करना है आपको, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सवाल देखेंगे। ठीक है, तो सवाल को आप पहले अच्छे तरीके से समझिए कि इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो आपको 1% की आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब देखिए ये जो सवाल है तो आप इससे पहले अच्छे तरीके से देखिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कोई फार्मूला भी आपका नहीं बनना है, क्योंकि आप ना इसे देखो, इसे तो ए मान सकते हैं, इसे भी ए मान सकते हैं, लेकिन बी क्या सेम है नहीं है। तो क्या करना है, अब देखिए इसमें 0.35 हम काम ले सकते हैं, तो आपका कितना बच जाएगा 0.867 प्लस का 0.133। क्लियर है? अब क्या करना है 0.35 इन संख्याओं को आपको क्या करना है ऐड कर देना है। तो लेकिन क्या करना है, दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना है। देखिए 3 जीरो इस तरफ 3 संख्या बराबर है, तो 7 3 10 हासिल लगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए 6 3 9 1 10, फिर आपका हासिल लगा 1 हो जाएगा। 8 1 9 1 10, आपका फिर हासिल लगाएगा, आपका सीधा आंसर जो है आ जाएगा 1। और जब 1 का गुणा हम इस संख्या में कराएंगे 0.35 में तो ये कराना है, तो आप 0.35 में जब गुणा कराएंगे 0.35 में आपका 0.351 है। ठीक है, तो जब इसमें आप गुणा कराएंगे तो आपका ये आंसर सेम ही आ जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर देखते हैं आपका 41। ठीक है, देखिए सवालों को खुद आप पहले आप जब देखेंगे इसे अच्छी तरीके से आप बस एक बार पढ़ लीजिए, आपसे ये खुद सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, ये सवालों में सिर्फ आपका कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, सिर्फ समझना है आपको क्या इसमें करना है। और दूसरे जो सवाल होते हैं मान लो परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस के, उसमें पता करना होता है ये कौन सा मतलब इसमें कौन से तरीके से इसे लगा सकते हैं, इनका तरीका आपको स्वयं मालूम है ना, आपने ये सवाल बहुत पहले सॉल्व किए हैं। तो आपका है 19.105। ठीक है, फिर आपका है इंटू 16.035। ठीक है, फिर आपका माइनस का 19.0 इंटू आपका है 6. ये तो आपका सेम है, देख लेते हैं एक बार। नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको 16 है ना, वहाँ पर इतना ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस सवाल में आपको दो संख्याएं सेम मिल रही, पहली और तीसरी, तो ये क्या कर लेंगे आप कॉमन ले लेंगे। 19.105 ये आपको बच गया 16.035 माइनस 6035। ठीक है, तो ये आप इसे एक बार सेम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस संख्या में इसको माइनस कर देंगे। देखिए जीरो का दशमलव संख्या बराबर है, तो क्या कर लेंगे, 5 में 5 गया आपका 0, 3 में 3 आपका 0, 0 में 0 तो आपका फिर 0। आप जब 16 में 6 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए तो 19.0.5 में आप 10 का जब गुणा कराएंगे तो एक दशमलव जो है इस तरफ खसक जाएगा ना, आपका इस तरफ हो जाएगा, तो 1.9105 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं आपका 41। आपका 41 नंबर, सॉरी आपका 42 नंबर सवाल है। सवाल नंबर आपका आ गया
42। देखिए सवाल नंबर 42 है आपका, जो बोल रहा है 4.7 इंटू 13.23 प्लस आपका है 47 इंटू 9.43। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्लस का आपका है 47। ठीक है, फिर आपका इंटू 77.39, ये आपका क्वेश्चन है। इसे एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, पूरा सही तो है आपका। हाँ बिल्कुल आपका राइट है सवाल। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप इसमें देखिए, आपको देखिए ना कोई आपका इसमें फार्मूला बना ना कोई, क्योंकि एक संख्या तो आपको सेम मिल रही है, बाकी जो संख्या है वो सब अलग है ना। तो क्या करना है, इसे 4.7 आप इससे कॉमन ले लेंगे, तो आपका बच जाएगा 13.23 प्लस आपका इधर बच जाएगा 9.43 प्लस आपको इधर बच जाएगा 7.39। ठीक है ना, तो ये तो आपको बच जाएगा। तो क्या करना है, इन संख्याओं को आप सभी संख्याओं को ऐड करना है। तो 4.7, अब देखिए तो दशमलव तो आपके बराबर है, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे 9 और 9 3 आपको कितना हो जाएगा 12 और 12 3 15, 15 का 5 आपका हाथ से लगा आपका 1 हो गया, 3 आपका 4 7 और 7 2 9 1 10 आपका फिर पॉइंट 1 हासिल हो गया। आप इसमें पॉइंट लगा दीजिए, 7 1 आपको हासिल 8 हो गया, 8 8 16 1 17, 17 और 3 आपका 20 आपका हासिल हो गया। फिर 2 आप क्या करना 7 और 1 8 8 2 10, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए कुछ सवाल गलत तो नहीं लिखा, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 3 10, ठीक है 9.4, इस देखिए दोबारा से जोड़ने में गलत तो नहीं हो गया। 0.3 7.39, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि देखिए 9 और 9 6 आपका 15, क्लियर है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें देखिए आपको दशमलव में आंसर नहीं दे रहा, क्या दे रहा है आपको, सिर्फ एक क्लियर आंसर दे रहा है ना, क्लियर आंसर दे रहा है। तो क्या करना है, हम आप इसमें क्या करेंगे, क्लियर से एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्लियर से वैल्यू लेंगे। सवाल एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्लियर वैल्यू आंसर आ रहा है। सवाल नंबर आपका 42 है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, इसीलिए सवाल हम मिला रहे हैं दोबारा, क्योंकि ये आपकी संख्या जो है ये आपकी 4 है। ठीक है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि सवाल लिखने में थोड़ा सा बात ये थी ना कि सभी संख्याएं सेम लिखी होती हैं। भाई संख्या है तो दशमलव में, आप जब क्वेश्चन देखो तो क्या पता आपको पीछे वही संख्या दोबारा लिख जाए, रिटर्न लिख जाती है ना, कभी कभी हो जाता है। तो क्या करना है, आपकी ये भी संख्या 0 आ जाएगी। तो आप देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 0.7 में आप क्या करेंगे 100 को गुणा, तो 1 से आपका 1 0 हट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 470। सवाल नंबर आपका 42 सॉल्व हो चुका है। सवाल नंबर देखते हैं आपका 43। देखिए जो सवाल नंबर आपका 43 है, ये आपको बेसिक बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आपको बेसिक भी बताएंगे और इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, आप जब इसकी ट्रिक समझेंगे तो आप इसे मात्र से आप देखेंगे। ट्रिक है क्या, ट्रिक होती कुछ नहीं है, क्या है जो आपका सवाल का कॉन्सेप्ट होता है उसी से आपकी एक छोटी सी ट्रिक कैसे उत्पन्न हो जाए, कि वो एक कोई पॉइंट ऐसा होता है जिसके द्वारा सवाल का आंसर हमेशा वही मतलब कि उसी द्वारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही बात है। देखो सवाल नंबर आपका है 43 है आपका 0.21 0.21 0.21, ठीक है, प्लस का है 0.021 सेम है आपका, इंटू 0.021 इंटू 0.021 बटे आपका है 0.63 0.63 0.63। ठीक है, क्लियर है। आप क्या करना है, प्लस 0.063, फिर आपका क्या करना है, इसका भी सेम लिखना है 0.063 0.063 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसे सॉल्व करना है।
देखिए ये सवाल करना है, इसमें कोई फार्मूला बनना, क्योंकि देखो ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, तो इसमें देखिए आपको कोई फार्मूला समझ में आ रहा है? कोई फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, इसे हमें फार्मूला जब इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। देखिए ये जो 0.21 है और ये 0.63, इससे देखिए कितना 3 गुना है ना, और ये भी देखिए इससे 3 गुना है। क्लियर है ना? तो क्या कर लेंगे, देखो a बराबर आप क्या मान लेंगे 0.1, अब b बराबर कितना मान लेंगे 0.021। अब देखिए इससे ये 3 गुना है ना, तो क्या करेंगे a बराबर 3a, b बराबर 3b। अब क्या करेंगे, जहाँ पर a की वैल्यू वहाँ पर a की रख देंगे, जहाँ b की b को रख देंगे। तो देखिए अब ऊपर का फार्मूला आपका क्या बन रहा था, a क्यूब प्लस का b क्यूब। क्लियर है ना? आप देखिए आज में फार्मूला क्या होता है, आपको जो कंडीशन है इसके द्वारा हमें कोई चीज ये फार्मूला बनाना होता है या उसे सॉल्व करना होता है। तो देखो अभी तो इसे देखिए आप कैसे सॉल्व कर देते हैं, इन संख्याओं को गुणा करा दीजिए, इन संख्याओं को गुणा करा दीजिए, फिर इन संख्याओं को दोनों को ऐड कीजिए, फिर आप इसका भाग कीजिए, तो आपको जो सवाल हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और फिर आपको इसमें लगाने में बड़ा समय भी लगेगा। और हमारे पास समय जो होता है वो आपका 2 या 3 मिनट, 2-3 मिनट आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको 1 मिनट अधिकतर, बहुत ज़्यादा तो 1 मिनट सवाल में लगना चाहिए। तो इसे देखिए हम आपको मिनट भी नहीं लगेगा, आपको 100 सेकंड में से आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आज देखिए ऊपर आपका क्या बनना है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। अब देखिए तो 3a ए तो क्या हो जाएगा 3a इंटू 3a प्लस का आपका इधर क्या हो जाएगा, ई से हमने बी माना ना, तो 3b प्लस का 3b प्लस का आपका 3b। आप देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या करना है, देखिए अब देखिए 3 समय है ना, तो 3 6 और 3 का जब कितना आ जाएगा भाई, 3 का 9, सॉरी 3 का 9, 9 त्रिक 27, तो कितना हो जाएगा देखिए। तो हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे 27 क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे ना, तो क्या कर लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा, देखिए इसे थोड़ा सा ऊपर लगा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको देखिए तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। अब देखिए इससे क्या 27 कॉमन है ना, तो इससे हम 27 कॉमन ले लेंगे 27। अब देखिए 1 2 3, जब 3 a का गुणा कराएंगे तो आपका ए क्यूब, ये कितना हो जाएगा बी क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको आंसर आ रहा है, हाँ आपका ये आंसर आ रहा है। और ऑप्शन नंबर आपका है, आपका ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, सवाल नंबर, अब देखिए हमने क्या कहा था, इसका आपको एक हम शॉर्ट फंडा बताएंगे। देखिए शॉर्ट फंडा क्या है आपका, तो आप ये इसी जगह समझ लीजिए, आपको जब इसका मतलब इस टाइप का कोई भी सवाल मिले तो आपको क्या करना है कि आप ये हमारे यहाँ पर 3 गुना या तो 2 गुना हो सकता है। ठीक है, तो जितने गुना होगा तो आप इसे पहले चेक कर लेंगे, ये देखिए इससे कितना गुना है 3 गुना। तो क्या करेंगे, जो 3 गुना है तो 3 क्यूब बनना ना, स्क्वायर बनेगा तो 2 बार, अगर 3 बनेगा तो 3 बार, तो कितने बार हो जाएगा 9 त्रिक 27, बस आपका 1/27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपको कितना मान लिया आप 2 गुना होता तो कितना हो जाएगा 1/9 आंसर हो जाता आपका। ठीक है ना? तो अब देखिए सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर आपका है कौन सा 45 ना 44 है, सॉरी सवाल नंबर आपका है 44। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई भी आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में जो हम आपको बता रहे हैं प्रॉब्लम है, तो आप उसे कमेंट में तुरंत कमेंट कीजिए, फिर आपको मुझसे दोबारा आपको समझाएंगे, आपको सोल्यूशन देंगे उसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। अब देखिए तो आपका सवाल नंबर आपका है 44। ठीक है, सवाल नंबर आपका है 44, इसे देखते हैं। देखिए सवाल नंबर आपका 44 है, तो क्या करना है, ये देखिए सवाल आपको बोल रहा है 0.06 की पावर 2 प्लस आपका 0.0, ठीक है 0.0 आपका 47, सॉरी। ठीक है, सवाल नंबर आपका 44 है जो आपका है। ठीक है, तो इसी तरह दोबारा लिख देते हैं, तो 0.7 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका क्या है प्लस 0. आपका फिर है
0.079 0.079 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सवाल दोबारा नीचे जो है बटे में है आपका 0.006 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.047 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर आपका है प्लस 0.079 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें आपको जब इसमें आप देख रहे होंगे तो आपको इसमें कुछ अलग सा समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ इसमें अलग सा लग रहा है आपका। आपको इसमें अलग सा एक ये चीज़ है कि ये इससे देखिए तो 10 गुना है। कैसे कि अगर जो ऊपर हम 10 का गुणा करा दें, अगर जो हम या तो ऊपर 10 का गुणा करा दें तो आपका ये संख्या जो है या तो एक जीरो इसमें बढ़ाएं, ठीक है ना, या तो एक जीरो इसमें घटाएं, तो आपकी सेम संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो क्या करेंगे हम, जो ऊपर वाली संख्याओं में है तो इसे क्या मान लेंगे 10 ए का, ठीक है, 10 को ऊपर गुणा करना तो क्या ना 10 ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 10 बी का होल ऑफ स्क्वायर, आपका ये क्या हो जाएगा प्लस आपका 10 सी का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए तो इसी तरीके से आप नीचे कर लेंगे। तो देखिए अब तो 10 को गुणा हो चुका तो आपका सेम हो जाए, तो इसे क्या मान लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इससे हम 10 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए होल ऑफ स्क्वायर है ना, तो 10 की पावर कॉमन लेंगे ना, तो ये आपको बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे आपका कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये दोनों आपको कैंसिल हो जाएंगे और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। क्लियर है। सवाल नंबर देखते हैं आपका 45। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। देखिए भाई ये देखिए 3 संख्या बता सुन लो, ये आपकी 2 संख्या बता सुन लो। अगर जो एक जीरो इसमें और होता तो आपकी संख्या सेम हो जाती ना, तो इसीलिए हमने 10 वहाँ से यहाँ पर काम ले लिया। ठीक है, जब 10 का गुणा कराएंगे आप, हमने मान लिया कि 10 में इसमें गुणा करा दिया भाई, 10 से गुणा कराया तो एक जीरो बढ़ जाएगा ना आपका। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 45। सवाल नंबर आपका 45 है 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपका है प्लस में माइनस है सॉरी 0.01 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 0.001 और इधर आपका है प्लस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए तो अब इसे क्या कर सकते हैं, तो इसे हम देखिए बहुत सरल आराम से सॉल्व करेंगे। क्या करना है, देखिए 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो आप जब इन संख्या को गुणा कराएंगे तो देखिए एक गुणा कितनी संख्या करा लीजिए, आपको एक ही प्राप्त होगा, सदैव आपको एक ही प्राप्त होगा ना। तो क्या करना है एक, अब हमें 2 संख्या में दशमलव लगाना, क्योंकि एक उसका दशमलव एक इसका, तो 0.10। ठीक है, अब देखिए जब इसका गुणा कराएंगे तो एक आपको ये प्राप्त होगा, लेकिन हमें 4 संख्या में दशमलव लगाना ना, तो 3 एक ये 4 गया बटे 0.001 और प्लस का 1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसे बता सकते हैं। तो अब देखो क्या करना है इसे, तो सॉरी यहाँ पर माइनस है आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे जब इन संख्याओं को आप माइनस करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 0.0099, तो नीचे आपका है 0.01। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, सॉरी एक जीरो आपका यहाँ पर और है। ठीक है, यहाँ पर भी एक जीरो आपका है और यहाँ पर आपका एक जीरो है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये 3 संख्या में दशमलव है आपका, क्लियर है ना, इधर 4। तो क्या करेंगे कि जब इसमें हम भाग देंगे तो आपको ये संख्याएं ऊर्जा कट जाएंगी ना, 0.9, 4 संख्याएं ये 4 संख्या पूरी कटेंगी और एक जब 99 में आप 1 का भाग देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा ना। देखिए अब आपको समझ नहीं आया, देखो क्या करना है 3 0 3 0। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या के लास्ट पे अगर जीरो लगा तो उस संख्या का कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ आप 1 का भाग दीजिए तो 99 और ये प्लस आपका 1, तो आपको कितना बन जाएगा 100। ओके, सवाल नंबर देखते हैं आपका 46। ठीक है, सवाल नंबर आपका है 46। देखिए सवाल नंबर आपका है
46। देखिए सवाल आपको बोल रहा है 3.25 इंटू आपका है 3.20, फिर माइनस आपका है 3.20, फिर आपका इंटू आपका है 3.05 बटे आपका सवाल है 0.04664। आप देखिए इसमें क्या करना है। तो देखिए इसमें कोई फार्मूला आपका नहीं बना, क्योंकि देखिए आपको दो संख्याएं तो सेम मिल रही हैं, एक ये, तो आप इसे ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर तो बोल सकते हैं क्योंकि दूसरी संख्या है, लेकिन आपको ए स्क्वायर सेम आपको नहीं मिले। तो क्या करना है आपको, इसमें देखिए आपको दो संख्याएं कॉमन मिल रही ना, तो आप कॉमन ले लेंगे 3.2, इधर आपका कितना बच जाएगा 3.25, इधर बच जाएगा 3 आप ये माइनस है ना, और बटे आपका पूरा आ जाएगा 0.064। ठीक है। अब जब इन संख्याओं को आप माइनस करेंगे तो 3.20, देखिए 5 में 5 आपको कट जाएगा तो आपका 0, अब 0 2 तो आपका 2 आ गया, और इधर आपका 0। ठीक है, बटे आपका 0.4, दशमलव आया, ऊपर 2 3 0, दशमलव 2 2 4 0 नीचे आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 2 0 2 0 1 0 1 0, आपका बचा कितना, सिर्फ आपका बच गया 1 0। तो आप क्या करना है 320 इंटू 20 बटे 64 इंटू 10, तो 10 से आप इसे काट देंगे, आपको 2 बच जाएगा। 32 दूना आपका 64, तो देखिए आप यहाँ पर 1 बचा ना, 1 ये 2 ये, आपको कितना हो जाएगा 20, और 20 बटा 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। क्लियर है। सवाल नंबर देखते हैं आपका 47। सवाल नंबर आपका 47 है। ये देखो जो सवाल है ये आपके, ये देखो जो मतलब एलजेब्रा है, एलजेब्रा में आपके सब फार्मूला बेस्ड है, लेकिन इसमें क्या सिर्फ आपका कैलकुलेशन है। तो क्या करना है, देखिए अगला सवाल है, जो अगला सवाल 47 नंबर है, 0.6 की पावर है आपकी 4, फिर आपका भागित माइनस फिर आपका 0.5 की पावर 4 बटे आपका है 0.6 की पावर 2, इधर आपका है 0.2। यहाँ देखिए आपका नीचे क्या है, आपका जो ये है आपका 5 प्लस है आपका। तो देखो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 0 इसकी पावर क्या है 4 है ना, इसकी पावर आपकी 4। देखिए इससे 2 पावर दिखे ना, तो क्या करना है, ये देखिए आपका a बनना है, ये आपका b बनना है, सॉरी। तो क्या करना है, देखिए एक ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं को अलग अलग तोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, एक संख्या में आपको a प्लस बी करना है, एक संख्या में a माइनस बी। तो क्या कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, और या तो फिर आप क्या करें, आप इसे सीधा बना सकते हैं। जैसे कि कैसे, क्या करना है 0.6 प्लस का 0.5। तो ये देखिए सीधा आप इसे क्या कर सकते हैं, सीधा बोला आप स्क्वायर भी इसका आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जिस तरीके की संख्या मिली आप उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। माइनस 0.6 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका प्लस का तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर बटे, तो आपका ये कितना हो जाएगा 0.6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ये और ये सेम मिल रहा है आपका, ये कैंसिल हो जाएंगे आप, तो कितना बचेगा 0.6 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए जब 0.6 का आप होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है आपका 36। एक संख्या ये, एक संख्या आप जिससे गुणा कराएंगे वो, तो दो संख्या पर आपको तो सुनो लगाना, तो आपका आ गया 0.36। आप जब से कराएंगे तो आपका सेम ये भी आ जाएगा 0.25। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो 6 में आपका जब 5 जब 6 में आपका 5 घटेगा तो आपका 1, 3 में 2 तो आपका 1 आ जाएगा, और 0 0 तो आपका आ जाएगा 0.11। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अगला। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको सवाल में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसे हम रखिए थे। देखिए आपका सवाल हो गया 48, क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको अब नेक्स्ट क्लास में आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपको कराएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।
ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए आप सबके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर कीजिए और सभी लोगों को प्रोवाइड कराइए, क्योंकि आप उससे जो दोस्त हैं उनको मदद मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।